बड़ा सुंदर दृश्य होगा। और आगे सुखदेव जी महाराज संक्षेप में आगे रामायण का वृत्तांत बताते हुए गुरुवर को त्यक्तराजो व्यचरदनुवनम पद्मतभ्यायां प्रियायां पाणि स्पर्श क्षमाभ्यां रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियवर है रूपा आरोपित भूव्रजम प्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदल दहनः कौशलेन्द्रो भगवान की कथा श्रवण करते हुए सुखदेव जी का मन तृप्त नहीं होता है। भगवान से कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुवर, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, आज मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरी मृत्यु को महोत्सव बना दिया है। भगवान के श्रवण, भगवान की बाल लीला कितनी सहज और कितनी सुंदर है। सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते हुए कथा में चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में पहुंचते हैं जिसमें हमारे बांके बिहारी का जन्म हुआ है। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है भक्तों, भगवान का जन्म शीघ्र ही हमारे ग्राम निरौना में इस पवित्र प्रांगण में होने वाला है। आज बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है, कृपया आज हमें आप चंद्रवंश की कथा सुनाइए। आपने अनेकानेक भक्तों की कथाएं सुनाई, अनेकों भगवान के चरित्र सुनाए, कई अवतारों की कथा सुनाई, लेकिन अब हमारे कन्हैया की कथा सुनाइए जो हमारे परम इष्ट हैं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा करते हैं। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः, अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः, यस्मिन् लाड्यो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तिता। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, सोम का वंश बड़ा पावन है, चंद्रमा का वंश बड़ा पावन है, जिसमें बड़े यशस्वी और बड़े बड़े महान राजा हुए हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष की कीर्ति को पूरे विश्व में लहराया है। ऐसे यदुवंश का वर्णन करने में यदि मुझे लाखों वर्ष भी व्यतीत हो जाए, अगर इस पृथ्वी को लेखनी बना, पृथ्वी को पत्र बना करके सुमेरु पर्वत की लेखनी बना दिया जाए, मंदराचल पर्वत के शिखर को भी यदि कलम बना करके लिखा जाए, तो भी मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये बड़ा परम पवित्र वंश है। तभी तो भगवान ने इस यादव कुल में जन्म लेकर के इस परम पवित्र कुल को अपनी कीर्ति से चहुं दिशाओं में फैलाया। धर्मारोग्यमायुष्यम पुण्यम कल्मष शोधनम, सोमस्य जन्म स्मृत्वा
सर्व पापे प्रमुच्यते। हे राजन, चंद्रवंश को सुनने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में करोड़ों पाप जो होते हैं वो सारे पाप इस भगवान के यदुवंश को सुनने से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। धन्य है ऐसा यादव कुल जिसमें परम पिता परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं अवतार लिया। ततः पुरुर्वा जज्ञे इलायां च उद्धृतः तस्य रूपे गुणोदार्य शीलद्रविन् विक्रम कृत्वा उर्वशीन्द्र देखिए, भगवान ब्रह्मा के पुत्र का नाम था अत्रि। वैसे तो भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र थे, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, क्रतु इत्यादि पुत्र थे। उनमें से भगवान अत्रि भी एक पुत्र थे। भगवान अत्रि ब्रह्मा के आंखों से उत्पन्न हुए थे, प्रसन्नता से उत्पन्न हुए थे। आंखों में जब नेत्र सजल हो गए तो भगवान अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के अनसुईया, जो सती अनसुईया के नाम से इस भूमंडल पर जानी गई, पतिव्रता माता अनसुईया उनकी पत्नी थी। माता अनसुईया जिन्होंने तीनों देवताओं को पालना में झुलाया था, वही माता अनसुईया के जब भगवान त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया और अपने धाम को जाते समय माता अनसुईया को उनकी इच्छानुसार ब्रह्मा विष्णु शिव के अंश से 3 पुत्रों को होने का वरदान दिया। उनके प्रभाव से भगवान अत्रि के दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान श्री विष्णु भगवान का द्वितीय अवतार थे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान दुर्वासा मुनि, ये भी अत्रि मुनि के ही पुत्र थे। दुर्वासा मुनि चूंकि दूबा का रस लेकर भी मुनि वृत्ति से रहते थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो दुर्वासा मुनि क्रोधावतार थे, भगवान शिव के अंशावतार भी थे। तीसरे पुत्र चंद्रमा का जन्म भगवान अत्रि की पत्नी माता अनसुईया से हुआ। भगवान चंद्र, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता है, उन भगवान सोम ने भगवान बृहस्पति की पत्नी तारा से बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न किया। बुद्ध से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से
नहुस का जन्म हुआ, नहुस से ययाति का जन्म हुआ। एक से एक महान राजा थे। चूंकि समय कम है, वृतांत नहीं दे पा रहा हूं। अगर इसका वृतांत दूंगा तो मुझे महीनों लग जाएंगे। तो यहाँ पर राजा पुरोवा जो थे, उन्होंने उर्वशी से विवाह किया। उर्वशी से उनके जो पुत्र हुआ, जो अप्सरा थी, उर्वशी से उनके पुत्र का नाम नहुस हुआ और नहुस से ययाति। राजा ययाति बड़े धर्मज्ञ राजा थे और राजा नहुस को यहाँ तक कि इंद्रासन को भी प्राप्त किया था। एक समय महाराज नहुस को इंद्रासन पे बिठा करके इंद्र का पद भी उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन अहंकार के मद में महात्माओं का अपमान करने के कारण उन्हें इंद्र पद से वंचित होना पड़ा, क्योंकि उन्हें सप्त ऋषियों को अपनी पालकी में देवपत्नी सची को लाने को कहा था। इसलिए राजा नहुस को इंद्र पद से वंचित होना पड़ा। भाइयों, बंधुओं, हे भक्तों, कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार बड़े बड़े राजाओं को जड़मूल से नष्ट कर दिया है। अहंकार ने कभी संत भगवान का अपमान भूल करके भी मत करना। आगे राजा नहुस को जब सप्त ऋषियों ने श्राप दिया है, तब वो स्वर्ग से नीचे गिरे हैं। इसके बाद में नहुस के बाद राजा ययाति हुए। महाराज ययाति बड़े धर्मज्ञ राजा थे। एक बार उनकी दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी बृहस्पति की पुत्री थी और शर्मिष्ठा दैत्य कुलगुरु श्री शुक्राचार्य की पुत्री थी। ये ब्राह्मण वंश से थी। आगे इन्हीं शर्मिष्ठा से यदु, देवयानी से यदु और पुरु हुए। पुरु, तरवसु, अनु, द्रहु, ये सभी इनके पुत्र थे। राजा यदु इनके सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार राजा ययाति को राज्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा भोग विलास से तृप्त नहीं हुई। तो राजा ने अपने बड़े पुत्र से, ज्येष्ठ पुत्र से अपनी जवानी देने के लिए कहा और वृद्धावस्था को लेने के लिए कहा कि पुत्र, मुझे अभी तृप्ति नहीं हुई है इस सांसारिक भोग से, इसलिए मुझे जवानी दे दो और तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। बड़े पुत्र ने मना कर दिया। यदु का नंबर आया, यदु ने भी मना कर दिया। जितने पुत्र थे उनमें कई पुत्रों ने मना किया कि पिताश्री, ये बुढ़ापा लेकर के हम क्या करेंगे, जिसमें ना तो खड़ा हो पाते हैं, ना मुंह से खाना खा पाते हैं, ना कोई सेवा परिवार में होती है। ऐसा मुझे यह जीवन नहीं चाहिए। अंत में पुरु, जो सबसे छोटा बालक था, उसे भगवान राजा ययाति ने, जो भगवान के अंश ही थे, उन्होंने अपने
कनिष्ठ बालक पुरु से जब जवानी देने के लिए कहा तो वो सहज ही तैयार हो गया। बोला, पिताश्री, जो पुत्र पिता की आज्ञा बिना कहे मान जाता है वह श्रेष्ठ पुत्र होता है, और जो पुत्र पिता की आज्ञा कहने पर मानता है वह मध्यम होता है, और जो पुत्र मन को जाने ही, कहने के पहले ही वह कार्य कर दे वो तो श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ है, और जो कहने पर माने वो मध्यम है, और जो ज्यादा जबरदस्ती कहने पर माने वो सबसे तृतीय नंबर का यानी उत्तम मध्यम और उससे भी निम्न है। लेकिन जो कहने पर भी बात ना माने वह अधम पुत्र होता है। तो पुरु ने अपने पिता की बात को पुनरुद्धार किया और अपने पिता को कहा, पिताश्री, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है और आपके लिए ही समर्पित है। योग बल के द्वारा पुरु ने अपने पिता को जवानी दी है और बुढ़ापा लिया है। कई वर्षों तक राज्य करते हुए पुरी राजा बने रहे, और यदु को महाराज ययाति ने श्राप दिया है कि तुम यादुधान बन जाओ और तुम्हें जो है राज्य पद से वंचित किया जाता है। जब तुम्हारे वंश में भगवान का जन्म होगा तब तुम्हारी वंश की कीर्ति पुनः इस भूमंडल पर स्थापित होगी। आगे चल करके राजा पुरु से पुरु वंश स्थापित हुआ और यदुवंश में कई महान राजा हुए। क्रोष्टा, नल, विपुलिति, सहस्त्रार्जुन आदि अनेक राजा हुए। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरं नृणाम् यदो वंशं नरस्तुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। यत्र पीडा भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित क्रोष्टा नलोरिपूरिति श्रुता। यह यदुवंश बड़ा परम पवित्र वंश है। इस यादव कुल में भगवान ने स्वयं जन्म लिया। यह मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, जिन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। स्वयं परिपूर्णतम भगवान के द्वारा सम्मानित वह सुरक्षित यह पवित्र यदुवंश का जो मनुष्य श्रवण करेगा वह समस्त घोर से घोर पापों से मुक्त हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत कहते हैं। अर्जुनस्य कार्तवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवेत् दत्तात्रेयत्वरेधंसा प्राप्त योगा महागुणः। अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन जो सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाता है, ये यदुवंश में उत्पन्न हुआ। इसने यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाया, लेकिन जब इसे अहंकार हो गया तो इसके अहंकार को भगवान परशुराम ने नष्ट किया है। भगवान परशुराम ने इसके 10,000 हाथों को काट करके इसको धराशायी किया है। यह जब ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, जब ब्राह्मणों का अपमान इसने किया तो देखो इसका तत्काल विनाश हो गया। बंधुओं, ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। ब्राह्मण इस भू का देवता है। ब्राह्मणा जन्मनो थामा
को भी कहा था, ब्रह्म बंधुन हत द्रव्यम आतताई बधारणवः। ब्रह्म बंधुन, ध्यान से समझिए, ब्रह्म बंधुन का मतलब होता है ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म बंधुन। बंधु का अर्थ उससे थोड़ा हट के, वो ब्राह्मण नहीं है जो अपने ब्रह्म पद को त्याग देता है। ब्राह्मण के बारे में जितना कहा जाए उतना मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। ये ग्रंथ थक जाएंगे, हम थक जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों का हम वर्णन नहीं कर सकते। उनकी कृपा भगवान पर भी हुई, प्रभु पर भी हुई। आगे देखो, नहुस ने ब्राह्मण का अपमान किया। आगे कथा में चलते हैं तो सहस्त्रजित्रोष्टा ने भी, सहस्त्र अर्जुन ने भी भगवान ब्राह्मण का अपमान किया। इसीलिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर के उसको दंड दिया है। अहंकार व्यक्ति को खा जाता है। आप भले ही पवित्र कुल में जन्म लियो, भले ही यदुवंश में जन्म लियो, भले ही यादव कुल में हो, चाहे सूर्य कुल में हो, चाहे किसी भी श्रेष्ठ कुल में हो, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता है। महान अपने कर्मों से बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचिया था, उच्च ज्ञान तब कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया। रावण ने तो इतने उच्च कुल में जन्म लिया था, फिर भी उसने अपनी प्रवृत्ति को आसुरी बना ली थी, इसलिए वो ब्राह्मण पद से गिर गया। जब ब्राह्मण भी अपने असुर प्रवृत्ति को अपना लेता है, ब्रह्म पद से वह गिर जाता है, उसको ईश्वर कभी नहीं बचा सकता। अतः जिसको भगवान ने ऐसे कुल में जन्म लिया है, वो अपने कुल को बड़ा पवित्र समझ करके अपने संस्कारों को कभी न भूले। यही भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु, सभी अपने वंश को कीर्तिमान करें, क्योंकि भगवान तो निम्न से निम्न कुल में भी जन्म ले लेते हैं। कब? जब आपका वंश पवित्र होता है, जब आपके वंश में सदाचार की भावना होती है, जब आपका वंश अपने स्तर से गिर जाता है, तो उसी वंश में कंस भी हुआ, उसी वंश में भगवान कृष्ण भी हुए। तो कंस की प्रवृत्तियों को मत अपनाना, कृष्ण की प्रवृत्तियों को अपनाना, तो आज भी यदुवंश भूमंडल पर हमेशा पूजा जाएगा। और यदि तुमने अपने वंश की, अपने सदाचारों को, अपने कर्मों को बिगाड़ लिया, तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, चाहे आप किसकी भी शरण में चले जाओ। आगे इसी वंश में आगे चलते हैं। सहस्त्रार्जुन भी हुए। सहस्त्रार्जुन के बाद भी और बड़े बड़े महात्मा राजा भी हुए। नानूनं कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति पार्थिवः यज्ञदान तपो योगम श्रुतवीर्य जयावनी। ध्यान से सुनना बंधु, भगवान का जन्म होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी भगवान को आने में थोड़ा देर है, आने वाले हैं, जल्दी ही आएंगे। आपकी झोली में कन्हैया जरूर आएंगे। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। 85 सहस्राणि हव्याहत बलम समः अनष्ट वित्त स्मरणो बुझे अक्षय सडवसु। 85
सहस्त्राणि 85,000 वर्षों तक सहस्त्रार्जुन ने राज्य किया। माधव कृष्ण राजन यादवाश्चेति संज्ञता यदु पुत्रस्य क्रोष्टो पुत्रो ब्रजिह्वान् सततः स्वहस्तितो रुसेकमहे तस्य चित्ररथ स्ततो ससबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महान्। ससबिंदु नाम का राजा हुआ, ससबिंदु रुसेकवह नाम के राजा हुए, चित्ररथ नाम का राजा हुआ इस परम पवित्र यदुवंश में। चतुर्दश महारत्नश्च 14 रत्न थे जिसके पास। चतुर्दश महारत्नश्च चक्रवर्ती पराग चक्रवर्ती राजा था। तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहाशया। उसकी 10,000 पत्नियां राजा ससबिंदु की। ये यदुवंश में हुआ। 10 लक्ष सहस्राणां पुत्राणां तांत जीजनत। 10 लक्ष सहस्राणां 10 लाख हजार इसके पुत्र थे। तेषां तु सट प्रधानानां प्रतुस्रवस कथित वंश विस्तारो भवत सोम सूर्यो राज्ञा चो वै वस्यानां चरितम परमाद्भुतम। अब भगवान से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, सूर्यवंश का वर्णन किया, अब जल्दी से जल्दी हमारे कन्हैया के पास आओ, हमारे कन्हैया के जन्म के वृतांत के बारे में बताओ। तो देखो बड़ा सुंदर वृतांत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जब अत्याचार बढ़ गया इस यदुकुल में, इस यादव वंश में राक्षसों ने जन्म ले लिया, पापियों ने जन्म ले लिया और यह परम पवित्र वंश इस प्रकार से अपने उन्नयन की ओर से निम्नतर की ओर बढ़ने लगा। वहीं से इसका धीरे धीरे पतन होना भी शुरू हो गया। तो देखिए कहा जाता है, जब अत्याचारी और पापात्माएं बढ़ जाती हैं, जब 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 धर्म में जब जब बाढ़े असुर अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे अनेक रूपा। तब भगवान कई रूप धर करके प्रकट भी होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है,
अनेक रूप लेकर के इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भूमि तृप्त नृप व्याज दैत्यानि कसताम युते, भूमि तृप्त नृप व्याज। थोड़ा ध्यान से सुनिए भक्तों, जैसे भूमि तृप्त नृप व्याज दैत्यानि कसताम युते, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो, गौरभूत्वा त्रिमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमुच्यते। देखिए, भूमि, पृथ्वी, जल, पाप से, यदुवंशियों के अत्याचार से ये पृथ्वी जब व्याकुल हो गई, इतना अत्याचार इन यदुवंशियों ने भारत भूमि पर किया, उस अत्याचार से पीड़ित होकर के यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा की शरण में गई और ब्रह्मा जी से विनती करने लगी, रोने लगी। अश्रु जल धारा झरझर झरझर गौ माता के चरणों से, नेत्रों से सजल जल धारा बह रही थी। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, क्या दुख है तुम्हें? तब माता पृथ्वी ने गौ रूप धारण करके ब्रह्मा को अपने भूमि पर हो रहे जो अत्याचार है उनके बारे में बताया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, हे भूदेवी, तुम्हारे इस संताप को भगवान नारायण ही मिटा सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा, शिव आदि देवता, सभी इंद्र आदि देवताओं को लेकर के नारायण की शरण में जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। अब जब वहां पहुंचते हैं तो नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं। जब माता पृथ्वी गौ रूप धारण करके पहुंचती है, भगवान से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, तो भगवान नारायण पृथ्वी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, हे भूदेवी, तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र अति शीघ्र यदुकुल में जन्म लेकर के तेरे ऊपर हो रहे अत्याचारों से इस धरती को मुक्त कराऊंगा। उसी समय गोलोक धाम में बैठी हुई उनके सानिध्य में माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, जब आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में ले चलिए। तो भगवान ने उसी समय सभी देवताओं की होड़ लग गई, हम भी चलेंगे प्रभु, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब अपनी अपनी कहने लगे। वृंदावन धाम भी वहां पर था, यमुना नदी भी वहां पे थी विरजा के रूप में। सभी यादव विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने भी भगवान से विनती की, हे प्रभु, मुझे भी वहां ले चलिए। गर्ग संहिता में भगवान गर्गाचार्य ने कहा है, उसी समय ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे भी अपने लीला अवतारों को देखने का अवसर दीजिए। तो भगवान द्रवीभूत होकर के ब्रह्मा जी से अनिरुद्ध के रूप में जन्म लेने को कहते हैं। अभिमन्यु